अपने कर्तव्यों को पूरा करो, उसके बाद तुम मेरा नाम लो। भगवत गीता पढ़ते हैं वो जो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, ये आप भी मानते हैं? हाँ। हाँ, रेंगते रेंगते जाएंगे और 10वीं पास हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी लाइफ बिल्कुल सही है, या तो सच्चाई और सत्य की, या फिर मौज और मस्ती की। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त जुड़ा है जिसका नाम समीर नंदा है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि कौन सी लाइफ जो है आजकल लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं, जो लोग जीना चाहते हैं। आध्यात्मिकता, सत्य वो वाली, या फिर मौज और मस्ती वाली। चलिए बात करते हैं। तो बताइए आपका क्या विचार है कि कौन सी लाइफ जो है इंसान को अच्छी लगती है और जो जीता है और जीने की उम्मीद होती है। इंसान को बस सुबह 9 बजे उठना है, रात के 2 बजे सोना है, 12 बजे खाना है, 12 से 4 बजे तक सिर्फ टीवी देखनी है दोपहर में, फिर 4 से 6 बजे तक सोना है, फिर 6 बजे के बाद गाड़ी नाइट वे में कहीं घूमने जाना है। ये है एक लाइफ जो मतलब नॉर्मली लोग जीना चाहते हैं। बाकी जो डिफरेंट लाइफ होती है वो कुछ सैलरीड लोग, एम्प्लॉयड लोगों की होती है, जिसमें वो लोग 9 टू 5 की जॉब करते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। उनकी लाइफ में 8 घंटे की वो जॉब करते हैं, 1 घंटा खाना खाते हैं, 9 घंटे की शिफ्ट होती है। और ना तो वो अच्छे से जी पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। ओके, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि कौन सी लाइफ जो है अच्छी है। सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करना, डेली अच्छा हेल्दी खाना खाना, और 9 to 5 जॉब का तो चलो ठीक है कि एक मतलब ज्यादातर लोग जीते ही है। बट उसके अलावा कोई इंसान मतलब पर्टिकुलरली उसका काम कर रहा है जिसमें वो जो भी टाइम दे रहा है, 6 घंटे 4 घंटे वो, और एक मतलब कोई भी बुक या फिर कहीं से भी वो नॉलेज की ज्ञान नॉलेज गेन करता है, मतलब नॉलेज अपने अंदर लेता है वो। और सही मतलब 8 घंटे की या 7 घंटे की वो नींद वो लेता है, और एक फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ जीता है। क्या ये लाइफ सही है, या फिर सुबह 9 बजे उठना, आराम से उठना, या फिर कुछ भी हो खा लेना, एक्सरसाइज का चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है वरना नहीं है। तो और जो मतलब अपनी रोजिंदा लाइफ है उसमें जो हो रहा है उसमें मस्ती में रहो, कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, ये लाइफ सही है या पहली वाली? आपने जो सवाल पूछा वो बहुत पेचीदा सवाल है, जो मतलब मुझे अकेले का नहीं है, ना अकेला मेरे लिए। यहाँ जो जनता देख रही है, जो जो इस 98 सब्सक्राइबर लोग जो देख रहे हैं, उनमें से 50 सब्सक्राइबर का यही सवाल है कि लाइफ कौन सी ज़्यादा बेटर है। या तो जो 9 टू 5 की जॉब करते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं और एक दिन को अच्छे से निकालते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो मतलब घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बट ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है कि लोगों का अलग-अलग नज़रिया होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा पैशन है कि मैं बाइक राइडिंग मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उस चीज़ के लिए वो करना चाहता हूँ। बाकी उसके जो 6 घंटे मैं बाइक राइडिंग करता हूँ, बाकी के जो 19 घंटे होते हैं, वो मैं कुछ भी करूँ वो मेरी मर्ज़ी होती है। तो मतलब सबका अलग-अलग नज़रिया होता है। ठीक है, अपने पैशन को अपनाना मतलब कोई चीज गलत नहीं है, मैं भी इस बात पे मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, अपने कर्तव्य जो काम कर रहे हैं, जो भी अपना कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है, कोई भी कर रहा है वो सही है, वो उसके लिए, क्योंकि हर इंसान को काम तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब काम छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाओ, राधे राधे पूरा दिन जपते रहो। भगवान भगवान ने भी कहा है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करो, उसके बाद तुम मेरा नाम लो। इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे पास कि मैं भगवान के बारे में बातें करूँ, उनका नाम जपते रहूँ। ये मेरे जैसे लोगों के लिए तो नहीं हो सकता है। क्योंकि कितने लोग ये सोचते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो सब काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर जो है आध्यात्मिकता को अपना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवत गीता पढ़ता है वो भी मतलब सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिकता अपना लेता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक भगवत गीता पढ़ते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि भगवत गीता में ना श्री कृष्ण ने कहा है, कभी कृष्ण जी ने कहा नहीं है कि तुम अपना सारा काम छोड़ दो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। तुम अपने कर्तव्यों को करते रहो, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने ही प्रेरणा दी थी, उनको
जागरूक किया था, मतलब लड़ने के लिए सक्षम बनाया था। तो वो जो लड़ना था वो अर्जुन का कर्तव्य था, जो भगवान ने बोला कि वो पूरा कर। तो कितने लोग आजकल ये बात समझ रहे हैं कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो जो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, ये आप भी मानते हैं? हाँ, ये बात सही बोली आपने कि जो मतलब ये लोगों की सोच होती है। लोगों की सोच को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना आगे कुछ कर पाएँगे। ओके। तो आपका क्या कहना है अगर भक्ति मार्ग पर कोई इंसान चलना चाहता है तो? हाँ, भक्ति मार्ग पे लोग मतलब देखो भक्ति मार्ग के बारे में आपने जो बताया, तो मेरा एक दोस्त है, वो उसका एग्ज़ाम्पल दो तो मतलब वो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो मतलब भक्ति मार्ग में लीन होता है, उसका कुछ ऐसा है कि वो उन चीज़ों में ज़्यादा मानता है। जैसे कि मान लो कि अभी रिसेंटली कुछ 1 साल पहले उसने मतलब मुझे बताया, मुझे मिला था, तो उसने बताया कि वो 5 साल से 10वीं के लिए ट्राई कर रहा था। और वो उस चीज़ को पास करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, उसने हर मंदिर गया, हर मंदिर, द्वारका, हर जगह गया। उसने वहाँ जाके हर चीज़ की कि जिससे वो उस एसएससी पास कर ले। तो मतलब लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो अगर भक्ति मार्ग में रहे कि किसकी भी धारणा रहे मतलब ऐसा नहीं बोलता कि भक्ति नहीं करनी चाहिए। तुम विश्वास करो, हर चीज़ पे विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। अंधविश्वास मतलब ओवर हो जाता है कि आप किस चीज़ को मान रहे हो ठीक है, और मान रहे हो और भी ठीक है। अगर उस चीज़ कुछ चीज़ हद तक करो ना लिमिट तक तो ज़्यादा अच्छा होता है। लिमिट से बाहर वो अंधविश्वास हो जाता है। पर अंधविश्वास मतलब आप अंधविश्वास किस चीज को कहते हो? अंधविश्वास मैं कहूँ तो मतलब एक अ ये मेरा मतलब मेरे मेरा कोई काम है वो हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मेरा कोई काम हो नहीं पा रहा है और मुझे वो काम करवाना है, ठीक है? तो उस काम के रिगार्डिंग मुझे कोई भी अगर मैं मंदिर जाता हूँ या कोई भी जगह जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसान या बाबा जैसे कोई मुझे मिल जाते हैं, जो मुझे मतलब उस चीज़ को देख के कुछ बताते हैं या थोड़ी-सी भी चीज़ बताते हैं और उसमें कुछ सच्चाई 80% भी होती है, 80 तो परसेंट तो दूर की बात है, 20% भी अगर उसमें सच्चाई होती है, ठीक है? तो वो 20% सच्चाई मुझे अच्छी लगती है और मैं उस चीज़ को पकड़ लेता हूँ कि ये मेरे बारे में इतना अच्छा और सही बता रहा है कि ये सही होगा। और बाकी का जो 20% तो सही बताया हो, बाकी का 80% गलत है। अब मैं ये भी सोचता हूँ कि बाकी का 80% भी वो सही बताएगा आगे। तो ये अंधविश्वास हो जाता है। अगर मुझे कुछ काम करवाना हो तो उसके लिए मैं वो ऐसा बोलेगा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे किसी को, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। जैसे किसी को मतलब किसी जगह पे किसी का काम करवाना पड़ेगा। ये फलाना-ढिकाना जो मैं अभी ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और कब से चलती आ रही है कि लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि अपने जो काम को पूरा करने के लिए लोग जो बाधाएं करते हैं कि किसी भी जानवर की बलि देना या फिर कुछ भी मतलब अंधविश्वासी चीज करना कि हाँ रेंगते रेंगते जाएंगे और 10वीं पास हो जाएंगे, या फिर किसी जानवर की बलि दे देंगे तो हमें ये जॉब मिल जाएगी, ये काम मिल जाएगा। तो ये बात सही है या गलत? ये बात एकदम सही है मतलब भगवान ये नहीं बोलता कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तो ही मैं जाके तुम्हें सफलता दूँगा। भगवान ये नहीं बोलता कि तुम ऐसे रेंगते हुए मेरे पास आओ, ऐसे उठक-बैठक करते हुए कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं। कि तुम ये करो तो मैं तुम्हारा ये करूँगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ये चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये हमारे लोगों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई ये चीज़ें। भगवान नहीं कहता कि तुम ये करो तो ये होगा। ये भगवान का सिर्फ़ एक चीज़ है कि तुम जो कर रहे हो वो करो। जो तुम कर रहे हो उस पे ध्यान दो, ना कि जो मतलब दूसरों की बातों पे जो जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बताते हैं कि ये करने से ये होता है, तो ये भगवान नहीं बोलता कि कभी ये करो इससे ये होगा। ओके, तो मेरा एक और सवाल है कि जो भी मतलब जिस एज के इंसान है, जैसे कि बच्चे हो गए, यंगस्टर हो गए या बूढ़े हो गए, हर किसी की लाइफ में एक ना एक मतलब कर्तव्य होता है वो अपनी लाइफ का। जैसे श्री कृष्ण भगवान का कर्तव्य था, उनको जो धर्म युद्ध के लिए एक कर्तव्य था और सबको एक मार्ग सिखाना था, सत्य मार्ग, जो उन्होंने भगवत गीता के जरिए सबको बताया। तो वो कर्तव्य उनका पूरा हो गया। उनके बाद वो खुद मतलब अपने देह को त्याग दिए। ऐसा तो है नहीं जो इतना बड़ा योद्धा था, जिन्होंने शायद अपने जीवन में कितने बड़े-बड़े और युद्ध लड़े होंगे। तो वो व्यक्ति किसी एक तीर से मर जाए, वो उतना भी आसान नहीं था। तो
बस मैं मतलब वही सवाल था कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, वो उन्होंने पूरा अपना कर्तव्य किया और उसके बाद वो अपनी लाइफ में देह त्याग करके चले गए। तो जो अभी के एज के लोग हैं, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने से ज़्यादा बेहतर मानते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ में फेल हो गया हूँ, इससे कोई ना कोई गलत जो कदम है वो उठा लेते हैं। तो ये बात पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत जी ज़्यादा गहरा सवाल पूछ लिया। अभी की जनरेशन मैं बताऊँ कि इस इस जनरेशन में बहुत ऐसे लोग होते हैं, इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जैसे ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते। ओके। और क्या बोला मैं? इसीलिए जो इसीलिए जो मतलब कोई गलत कदम उठाते हैं, जैसे कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, वैसे तो उन पर आप क्या कहना चाहोगे? सुसाइड कि कुछ लोग मतलब वैसे कि जो लोग कुछ कर नहीं पाते, जैसे कि एग्जांपल दे दूँ कि एक बच्चा था, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा था कि वो आई थिंक एसएससी फेल हो गया था, तो उसने फांसी लगा ली थी। ये रिसेंटली ही अभी ऐसा हुआ था, न्यूज़ में आया था। तो अभी की जनरेशन पे कुछ ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही उनके पेरेंट्स लोग डेट में उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि भैया तुम ये करो या ये पढ़ो, तो ये ऐसे नंबर लाओ, ऐसा करो, तो ही तुम आगे कुछ कर पाओगे। ऐसा हो गया है। अभी की जनरेशन में सिर्फ़ ये है कि तुम अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ो, तो ही आगे कुछ कर पाओगे। ऐसा दबाव रहता है अभी के बच्चों पे। और ये सही नहीं है एक तरफ से कि मतलब ठीक है दबाव ठीक है, बट किसी को एक मेंटल तक रखना चाहिए। उस बच्चे का भी ऐसा था कि उसे एक लेवल मतलब एक जगह लेवल तक उसे उसके घर वालों ने समझाया नहीं। अगर उसके घर वाले उसे बैठा के ऐसा समझाते कि अगर एसएससी एक बार क्लियर नहीं होती है तो दूसरी बार में हो जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम बेटर कर लेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर ऐसा थोप दो कि वो कर ही लेगा, कर ही लेगा, कर ही लेगा। ऐसा नहीं होता है, हर किसी के साथ तो नहीं होता है। मतलब ये है कि किसी भी बच्चे पर दबाव डालने से अच्छा है कि उसको सब कुछ सिखाए कि राइट। हाँ, हर इंसान जो है एक एक चीज में माहिर नहीं होता और हर चीज जो है एक ही बार में हो जाए, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। हो सकता है कि चलो ठीक है, इस बार वो फेल हो गया, तो हो सकता है कि दूसरी बार पास हो जाएगा। तो उसके लिए वो मेहनत करे, ये बात अच्छी है। ये अपने बच्चों को, हर पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, राइट? सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। अगर तुम बच्चे को अच्छी बात सिखा रहे हो कि इससे ये होगा, तो उसको गलत बात भी बताओ कि इससे ये भी हो सकता है। ओके। ठीक है, जैसे कि हमने सारी चीज़ें देखी और बात की उस पर। तो ये सब चीज़ें जो है अभी के लाइफ में जो जनरेशन है, पहली तो ये थी कि लोग मौज-मस्ती की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर आध्यात्मिकता की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। कितने लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रोज़िंदा ज़िंदगी जीकर, अपने पारिवारिक जीवन जीकर भी भगवान को पूजते हैं, उनका मार्ग जो है उनको मिला, हाँ सॉरी, उनके मार्ग पर जो है चलते हैं। तो ये बात भी मतलब इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है कि सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाओ। अपने कर्तव्य तो करने ही है। और ये दूसरी बात कि आज के जनरेशन के लिए कि सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। बस अगर एक बार नहीं हुई तो उस पे हार नहीं माननी चाहिए और उसे जो है दोबारा एक मौका मिलना चाहिए। तो सुसाइड अटेम्प्ट करना एक सही रास्ता नहीं है। उससे अच्छा है कि तुम फिर से मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।